नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। हम कर रहे हैं अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.1। इसका क्वेश्चन नंबर आज 6 का फर्स्ट करने वाले हम। तो इसके अंदर क्या है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। मतलब इन बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना और कारण भी देना कि क्यों वो चतुर्भुज है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी डी 4 बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात कर लेते हैं। वो ए बी की अगर बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 क्या हो जाएगा, x2 यहाँ पे हो जाएगा 1 - -1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है आपको x1 x2 के मान रखना आगे होंगे। प्लस y2 की जगह मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 0 - -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया x2 की जगह 1 यहां से लिख दिया, माइनस फॉर्मूला में आता है x1 की जगह -1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह 0 रख दिया, माइनस फॉर्मूला में आता है और y1 की वैल्यू हो गई -2, ये इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से इनके मान रखना आएंगे। तो हो जाएगा 1 माइनस प्लस तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस प्लस तो प्लस का 2, ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 और 2 कितने हो जाएंगे, 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, तो हो जाएगा 4 और 4 8। तो इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 4। तो ऐसे 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये 2 बार आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा, तो 2√2 ये हो गया ए बी का मान। इसी तरह बी सी का मान ज्ञात करेंगे। तो बी सी का अगर मान ज्ञात करेंगे, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, इंक खत्म हो गई थी तो हमने नई इंक डाली है तो उसका असर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बी सी के अगर मान ज्ञात करेंगे तो वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x2 की जगह कितना आ जाएगा BC के अंदर माइनस का 1 माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा 1, ये इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह कितना आ जाएगा 2 माइनस y1 की जगह कितना आ जाएगा 0, तो ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह आता है माइनस का, तो चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस जुड़ेंगे तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, तो 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 में से 0 गया तो 2, ये इसका होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ये हो जाएगा √8 बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4 और ये हो जाएगा 2√2। ठीक है, इसका आगे क्या ज्ञात कर लेते हैं, BC ज्ञात किया उसी तरह CD ज्ञात कर लेते हैं। तो हो जाएगा CD, तो CD का मान अगर ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, वही √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे CD में x2 आ जाएगा माइनस का 3 माइनस x1 की जगह कितना है माइनस का 1, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 की अगर बात करेंगे तो y2 की जगह क्या आ जाएगा 0 माइनस y1 की जगह कितना आ जाएगा 2, ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस जुड़ते सॉरी माइनस प्लस, तो ये 1, ये इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस घटते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है माइनस की, 3 में से 1 जाएगा तो 2, ये इसका होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस ये भी 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2। ठीक है, और इसी तरह क्या ज्ञात कर लेंगे अपन, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, तो अब क्या ज्ञात कर लेंगे DA। सॉरी, DA का अगर मान ज्ञात करेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की जगह कितना मान आ जाएगा इसका, x2 की जगह इसका मान आ जाएगा DA के अंदर, x2 की जगह आ जाएगा -1 माइनस x1 की जगह आ जाएगा -3 और ये इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह आ जाएगा यहाँ पे -2 माइनस y1 की जगह क्या आ जाएगा 0, तो ये इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कोष्टक -1 माइनस प्लस, तो ये 3, ये इसका होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा -2, ये -0 का कोई वैल्यू नहीं है तो इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा प्लस माइनस घटते हैं, चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है प्लस की, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 2, ये इसका होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस का 2, ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये भी 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर के अंदर माइनस हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 और 4 कितने हो जाएंगे 8, और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 4,
और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा 2√2। यहाँ से दो कुछ तो एक बात ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 विकर्ण और ज्ञात करने अपने को, तो इसलिए आप ध्यान रखना। यहाँ पे इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, इन सबके मान कितने आ गए अपने पास में 2√2। यहाँ पे ये भी 2√2 है, ये इसका मान भी 2√2 है, इसका मान भी 2√2 है और इसका मान भी 2√2 है। तो ये आप ध्यान रखना, बोर्ड मिटा के फिर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, इसके विकर्ण ज्ञात कर लेंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है। तो आगे अपने ये चारों भुजाओं के मान आ गए जो 2√2 आया हुआ था अपने। अब क्या ज्ञात कर लेते हैं अपन, जिस तरह से कोई चतुर्भुज होगा तो वो इस तरह से होगा, इसके अंदर क्या होगा A B C और D। हमने AB BC CD और DA ज्ञात कर लिया। अब हम इसके विकर्ण ज्ञात कर लेते हैं AC और BD। तो सबसे पहले AC ज्ञात करेंगे, तो AC बराबर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 कितना आ जाएगा AC के अंदर, AC में x2 कितना हो जाएगा माइनस का 1 माइनस x1 की जगह कितना आ जाएगा माइनस का 1, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ये समझ में आया आपको कि ये हो गया AC के अंदर x2 हो गया -1, माइनस फॉर्मूला में आता है, और x1 की जगह -1 रख दिया, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह रखेंगे तो 2 माइनस y1 की जगह कितना आ जाएगा -2, ये इसका होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का 1, ये इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2, ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस और माइनस घटेंगे तो घट जाएंगे दोनों, तो यहाँ आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 2 4, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 0 ऐसा कैसा प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, ये √16, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये हो गया 4 इसका आंसर। इसी तरह ज्ञात करेंगे अपन AC की तरह BD ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से ज्ञात करेंगे BD बराबर तो हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से BD के अंदर BD में x2 कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस x1 कितना हो जाएगा 1, ये इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की अगर बात करेंगे तो 0 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान हो जाएगा 0, ये इसका होल स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ते हैं, चिन्ह आता माइनस का, जुड़ेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया तो 0 होगा, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर। यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4। तो अतः हमें पता है कि AB BC CD और DA का मान कितना 2√2 आया था, और यहाँ से विकर्ण का मान कितना हो गया AC बराबर BD बराबर 4 आ गया। ठीक है, 4 मात्रक लिख देना यहाँ पे, ये इसका आंसर किस में आता है मात्रक में, मतलब कि पीछे कोई भी यूनिट हो सकती है, तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ चारों दूरियां तथा उनके चारों दूरियों की जगह लिख दो यहाँ चारों भुजाएं तथा उनके विकर्ण बराबर है अतः ये एक वर्ग चतुर्भुज है, वर्ग चतुर्भुज है। यहाँ बात ध्यान रखना कि यहाँ की भुजाएं सारी बराबर है और इनके विकर्ण बराबर है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रख लेना। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।